गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपको मैथ का क्लास 12 में आपको 7.5 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। प्रीवियस वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करा 1/x इन ब्रैकेट में x की पावर 4 - 1 इंटू dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर हमारे पास इसमें 4 घात, इस पर भी अगर 4 घात होता तो x की पावर 4 को हम मान लेते, लेट कर लेते। इसलिए हम अंश तथा हर में लिखेंगे। अंश तथा हर में x³ से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा x³ अपान x की पावर 4 अपान x की पावर 4 - 1 इंटू dx। अब इजी हो गया। x की पावर 4 इक्वल टू अगर t मान लीजिए, लेट x की पावर 4 इक्वल टू t, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx ऑफ dx की पावर 4 इक्वल टू dt बाई क्या लिखा जाएगा? dx। इसका हो जाएगा 4x³ इंटू dx इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? dt। तो x³ इंटू dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt बाई 4। देखो, x³ इंटू dx के स्थान पर हम dt बाई क्या कर सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। नाउ लिख लो, ऊपर हो जाएगा dt या बाई 4 को पहले लिख दे रहा है, और नीचे हो जाएगा आपका t ब्रैकेट में t - 1। ठीक है ना? इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपान t लिख दिया जाए। ठीक है ना? 1 अपान t -1 कर दो, -1 अपान t करेंगे। देखो, इसको लिखा जा सकता है, इसका गुणा करोगे इसमें तो t हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो तो t माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, t से t कर, यही ना बचेगा यहाँ पर, बोलिए 1। तो इतना हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको अगर अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 1/4 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, 1 अपान t - 1 इंटू dt और -1 अपान t इंटू dt। 1/4 इसकी वैल्यू है 1 अपान t, अर्थात log t के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं log t - 1 और माइनस log t प्लस कांस्टेंट c। आप 1/4 इसमें से log अगर कॉमन ले लें तो t - 1 अपान क्या हो जाएगा? t, अर्थात ये log a माइनस log b के रूप में, इतना का जो फार्मूला होता है log a अपान b होता है, प्लस कांस्टेंट c। अब पुट कर दीजिए t इक्वल टू x की पावर 4, तो 1/4 log x की पावर 4 - 1 x की पावर 4 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। इसी तरह 21 नंबर तो कल आपको पढ़ाई दिए थे। ठीक है ना? e⁻x वाला था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हल किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 23 है, सब इसी मॉडल का लगेगा। 23 भी जैसे इंटीग्रेशन 1 अपान x इंटू x³ प्लस 1 इंटू dx। तो इसको भी आप इसी तरह आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? x से मल्टीप्लाई नहीं, x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के रूप में पढ़ना है।
एक नया हेडिंग आपको पढ़ाने चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको हम हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन के बारे में, इसमें दो दिए गए फलन होंगे और दो दिए गए फलनों में से एक फलन को ऐसा होगा जिसका केवल अवकलन हो सकता है, दूसरा फलन ऐसा होगा जिसका केवल समाकलन हो सकता है। तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं? इंटीग्रेशन जैसे f1x इंटू f2x इंटू dx। तो रूल कहता है कि फर्स्ट गुणे सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ddx ऑफ दी फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का होल dx होगा। ये फार्मूला होता है जब दो फलन दिए गए हो, उन फलनों में से आपको एक को हल करना हो। एक जैसे इंटीग्रेशन एक पढ़ाने चल रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x इंटू cos x इंटू cos इंटू dx। इसको i इक्वल टू आपको ये लिख सकते हैं। इसमें दो फलन दिया है, ऐसे फलन मानो इसमें कोई फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। कोई फर्स्ट सेकंड मानोगे तो इसमें क्या होगा, और समाकलन और अवकलन दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें x को मानने से ये फायदा होगा, x का अगर अवकलन करोगे तो उसका मान 1 हो गया, इसका मान रिमूव हो जाएगा सेकंड का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कर दो और इसको सेकंड। देखिए इसको करोगे तो लिखोगे फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन का होल dx लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको i इक्वल टू लिख लो, इंटीग्रेशन है x का सेक्स का होता है साइन x माइनस इंटीग्रेशन इसका मान 1 हो जाएगा इंटू साइन x होगा इंटू dx। x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x, यही प्लस कांस्टेंट c आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दे तो आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दो फलन दिए रहेंगे, उसमें से एक फलन जरूर आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिए। जैसे कभी कभी एक सिंगल टर्म दे देता है और कहता लेकिन उसका समाकलन नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इंटीग्रेशन log x, अब कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है, केवल इसका अवकलन होता है, ठीक है ना, समाकलन नहीं होता। तो आप ऐसा करो, ठीक है ना, इसको log x है i इंटू 1 कर दो, इंटू dx कर सकते हैं ना। तो इसको फर्स्ट बना दीजिए और इसको सेकंड बना दीजिए। तो फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल dx लिख सकते हैं। देखिए आप log x और एक का इंटीग्रेशन x होगा माइनस log x का 1/x होगा, इसका क्या लिखा x इंटू इससे कैंसिल x log x लिख दीजिए और 1 का कितना होगा x प्लस कांस्टेंट log x वाला आया है 1-2 नंबर में कई बार, ठीक है ना जी। इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दे तो आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना जी। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको इसको मानना पड़ता है, ठीक है ना जी, तब जाकर आप
क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरह का दे दे, एक क्वेश्चन है I इक्वल टू मान लो e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना जी। इसको आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, पर आके इसका समाकलन कीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो, ठीक है ना। तो लिख सकते हो I इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन। तो आप क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, इसका ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, इसको ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो इसको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, फर्स्ट अगुड़े सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन अगुड़े सेकंड का समाकलन का होल डी एक्स हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस ई टू दी पावर एक्स का करोगे ई टू दी पावर एक्स, साइन एक्स को क्या लिखा जाए, कॉस एक्स को साइन एक्स। इतना बराबर देखोगे आई है, इतना बराबर आई लिख सकते हैं, बोलिए इतना बराबर आई है। तो ये इतना को हम इधर लेकर आएंगे तो एक आई मिलकर कितना होगा, 2i हो जाएगा। इतना बराबर हम आई पुट कर सकते हैं ना, 2i इक्वल टू क्या होगा, इसमें कॉमन क्या देखा जाए, ई टू दी पावर प्लस वाले को पहले लिख दो साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इन ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट सी। इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें क्या होते हैं, देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इस पर आधारित जितने क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 7.6 में होंगे उसको अच्छी तरह फर्स्ट इंटू सेकंड से अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और जो भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व भी करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।